Assalamu alaikum viewers, welcome to our Pfizer Startup Research YouTube channel. Please subscribe it, like, share and comment it. In the last video we have discussed about the two sample test. Now I am here to explain the example. एग्जाम्पल के अंदर वो हमारी स्टेटमेंट ये है कि एक कमर्शियल एरिया के अंदर एक बैंक ब्रांच है और बैंक ब्रांच के अंदर उनका पर्पस है कि दे वांट टू इम्प्रूव द सर्विंग प्रोसेस ऑफ टू द कस्टमर्स ड्यूरिंग द लंच टाइम पीरियड। तो इसके लिए वो क्या करना चाहते हैं कि अपना वेटिंग टाइम देखना चाहते हैं कि व्हाट इज़ द वेटिंग टाइम फॉर द कस्टमर्स ड्यूरिंग दैट टाइम पीरियड। और उन्होंने उसके लिए क्या लिया है कि रैंडम सैंपल लिया है ऑफ साइज 15 और टाइम को मेजर किया है इन द मिनट्स। तो ऑन द सेम टाइम एक रेजिडेंशियल एरिया में भी एक बैंक ब्रांच के अंदर यही प्रोसीजर रिपीट किया गया है एंड द सैंपल इज ऑफ 15 कस्टमर्स एंड दैट इज सेम डेटा इज कलेक्टेड इन द फॉर्म ऑफ मिनट्स। और एज्यूम क्या किया गया है कि बोथ द पॉपुलेशंस हैव द सेम वेरिएंसेस, दैट इज सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 एंड वी हैव टू check that the mean waiting time between the both population is same or are different। ठीक है, तो हमने इस चीज़ को चेक करना है कि मीन्स कि आपके दोनों पॉपुलेशन के जो मीन एवरेज जो पैरामीटर है वो एक दूसरे से डिफर कर रहा है या नहीं। तो दैट assumption या दैट स्टेटमेंट इज एक्चुअली योर हाइपोथेसिस विच वी आर गोइंग टू बी टेस्ट। तो हम अपना प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं कि जिस तरह हम हाइपोथेसिस कैसे बनाते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारा फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। μ1 क्या था, ब्रांच 1 का वेटिंग टाइम पीरियड ऑफ द कस्टमर्स ड्यूरिंग द लंच टाइम पीरियड एंड μ2 इज योर द एवरेज वेटिंग टाइम पीरियड ऑफ द ब्रांच सेकेंड ब्रांच की जो रेजिडेंशियल एरिया में थी। तो दोनों के मीन्स को हमने हाइपोथेसिस बना लिया और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस के अंदर वी नो दैट द साइन ऑफ नॉट इक्वालिटी इज यूज्ड। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हेयर इज 0.05। टेस्ट स्टैटिस्टिक के अंदर हमने जो स्टेटमेंट के अंदर assumption देखी है उसके अंदर हमें क्लियर कट ये चीज़ मेंशन की गई है कि वी हैव टू assume दैट बोथ पॉपुलेशन वेरिएंसेस आर सेम, सो वी हेयर अप्लाई द पूल टी टेस्ट। तो पूल टी टेस्ट की जो टेस्ट स्टैटिस्टिक है दैट इज इक्वल टू दिस जो आपके सामने डिस्प्ले है। और इसके अंदर हमारे पास जो SP है दैट इज पूल्ड वेरिएंस। हेयर आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि इन केस जब आपके दोनों पॉपुलेशन से जो सैंपल ड्रॉ किए गए हैं उनका साइज सेम होगा, दैट इज N1 इज इक्वल टू N2, तो आप जो SP जो आपका पूल्ड वेरिएंस है उसका फॉर्मूला क्या होगा, SP स्क्वायर इज इक्वल टू S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे हमारे पास वही सिचुएशन आई है, तो इसके लिए हम ये वाला पूल वेरिएंस वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे। अदरवाइज अगर सैंपल साइज डिफरेंट हो जाएंगे तो फार्मूला विल बी चेंज। नाउ द टी की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगी उस टाइम, दैट इज N1 प्लस N2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम के साथ वो फॉलो करेगा। सो द नेक्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए हमें डाटा चाहिए। डाटा हमारे पास 15 ऑब्जर्वेशंस हैं, 15 सैंपल्स हैं, दोनों ब्रांचेस से डाटा कलेक्ट किया गया है और ये डाटा आपको पहले भी बताया है कि मिनट्स की फॉर्म में मिनट्स में मेजर किया गया। सो यूजिंग दिस डाटा वी हैव कैलकुलेटेड दीज स्टैटिस्टिक्स के सैंपल 1 का से मीन, सैंपल 2 से मीन, दोनों सैंपल्स की ऑब्जर्वेशंस क्या थी 15 थी, दोनों सैंपल्स के वेरिएंसेस को हमने सम किया और डिवाइडेड बाय 2 किया तो हमारे पास पूल्ड वेरिएंस की वैल्यू आ गई दैट इज 4.85। बाय यूजिंग दिस इंफॉर्मेशन हम अपने टी स्टैटिस्टिक को कैलकुलेट कर सकते हैं। टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू वी विल गेट इज इक्वल्स टू -4.56 दैट इज लाई ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। और अब टी कैलकुलेट करने के बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट स्टेप है हमारा क्रिटिकल रीजन का। अब जब हमने हाइपोथेसिस के अंदर इक्वालिटी का साइन यूज किया, इस मीन्स के हमारा टेस्ट जो था एट दैट टाइम इट वाज टू टेल टेस्ट। जब टू टेल टेस्ट होगा तो देन वी यूज द T अल्फा बाई 2 विद N प्लस 1 प्लस
N1 प्लस N2 माइनस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो इस डिग्री ऑफ फ्रीडम को यूज़ करेंगे और फिर हम ये वैल्यू कहाँ से लेंगे, टी के टेबल से लेंगे। टू हाउ वी सी दिस टेबल, ये भी आपको वीडियो के एंड पे ज़रूर एक्सप्लेन करूँगी। यहाँ पे तो हमारा N1 क्या था, 15 था, N2 क्या था, वो भी 15 था, -2 दैट इज 30 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 28, वी विल गेट द डिग्री ऑफ फ्रीडम इज इक्वल्स टू 28 एंड टी अल्फा बाय 2 क्या था, अल्फा इज इक्वल्स टू 0.05 एंड डिवाइडेड बाय 2 वी गेट द 0.025। तो जब हम उसकी वैल्यू देखते हैं क्रिटिकल वैल्यू टेबल के अंदर, तो वी विल गेट वैल्यू इज इक्वल्स टू 2.0484। तो अब हम कंपैरिजन करेंगे बिटवीन द कैलकुलेटेड एंड द टेबुलेटेड वैल्यू। हेयर द कैलकुलेटेड वैल्यू इज लेस देन द टेबुलेटेड वैल्यू, सो वी डू नॉट रिजेक्ट H0। हमारा कंक्लूजन क्या था, कंक्लूजन हम किस बेस पे करते हैं कि अगर कैलकुलेटेड वैल्यू टेबुलेटेड से ग्रेटर आ जाती है देन वी रिजेक्ट H0, अदरवाइज वी डू नॉट रिजेक्ट H0। और डू नॉट रिजेक्ट H0 का मतलब क्या है कि दोनों ब्रांचेज में वेटिंग टाइम ड्यूरिंग द लंच टाइम पीरियड वाज ऑन द एवरेज सेम, ठीक है, देयर इज नो सिग्निफिकेंट डिफरेंस बिटवीन देम। दिस वाज द जस्ट कंक्लूजन ऑफ दिस एग्जांपल। नाउ आई विल tell you how to see the table. This is the T table and T table में आपको यहाँ पर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम गिवन है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ इन पहले कॉलम में 1 2 3 अप टू सो ऑन, एंड और ऊपर यहाँ पर आपको अल्फा की वैल्यूज गिवन है, लेवल्स गिवन है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दैट इज 0.25 0.10 0.02 0.05 0.025। और यहाँ पे हमने जो जिस एग्जांपल में अगर हम डिस्कस करें तो हम हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम 28 था, दैट इज हेयर, और हमने 0.025 के अंदर वो वैल्यू देखनी थी। तो कोरिस्पॉन्डिंग जो उसके कोरिस्पॉन्डिंग वैल्यू आएगी 0.28 के, दैट इज 2.02, दैट इज 0.2.4। और इज अ वे टू सी द टी टेबल, और ये वैल्यू हमने और इस वैल्यू को हम क्रिटिकल वैल्यू का नाम देते हैं।